ओम जपी, सांस सांस पर ओम जपी, व्यर्थ सांस मत खोई। सांस सांस पर ओम जपी, व्यर्थ सांस मत खोई। न जाने किस सांसन का आवन होई ना होई। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा प्रभात। सूर्य की हर एक किरण संपूर्ण नई, हमें छूती हुई हवा की हर एक लहर, हवा का हर एक झोंका संपूर्ण नया ताजा। पंछी का हर एक गीत संपूर्ण नया ताजा। कुछ भी पुराना नहीं, कुछ भी पुराना नहीं इस अस्तित्व में, सिवाय कि हमारा मन जो संचय है विचारों का। ये वो प्रभात है जो इस पृथ्वी पर प्रथम समय अवतरित हो रहा है। ये न आगे होगा न अभी तक हुआ है। हम सबको परम अस्तित्व की कहो, परमात्मा की कहो, परम शक्ति की कहो, जो नाम आप देना चाहो, महामूल्य भेंट इस मृत्यु लोक पर जीवन को समझने की, जीवन की अद्भुत रहस्यमय यात्रा को समझने की, जीवन का रस पीने का एक अवसर और फिर से हमारे हाथों में। मैं आपको ले जा रहा हूँ भगवद गीता की ओर। कृष्ण के अमृत वचनों को समझे इससे पहले कुछ छोटी सी प्रक्रिया। सांस उच्छ्वास। सबसे पहले एक गहरी सांस, एक गहरी उच्छ्वास। प्रयत्न करें केवल एक आवर्तन। आपकी रीढ़ सीधी रखे, चेहरा सीधा, आंखें बंद कर दे ताकि आप जो सांस की गहराई है उसकी अनुभूति भी कर सके, उच्छ्वास की गहराई की भी अनुभूति कर सके। केवल एक सांस उच्छ्वास। थोड़ी सी आंख की प्रक्रिया। रीढ़ सीधी, आंखें हल्की सी खोल दे, धीरे से खोल दे। वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे मैं आपके समक्ष। नॉर्मल आंख। ओपन द आइज मैक्सिमम एज मच एज पॉसिबल। नॉर्मल। क्लोज द आइज, नॉर्मल। कॉन्ट्रैक्ट द आई मसल्स विद द फेशियल मसल्स। मेरा चेहरा आपके समक्ष, सिकुड़े आंख को। नॉर्मल। ओपन द आइज, नॉर्मल। मैक्सिमम, नॉर्मल। वॉच लेफ्ट हैंड साइड, स्ट्रेट, राइट हैंड साइड, स्ट्रेट, अपवर्ड, ऊपर की दिशा में, स्ट्रेट, डाउनवर्ड, नीचे की दिशा में, स्ट्रेट, लेफ्ट, घुमाएंगे, अप, राइट, डाउन, राइट, घुमाएंगे, अप, लेफ्ट, down, once again straight, maximum, normal. Watch the space with the open eyes. Space, अवकाश दर्शन। खुली आंख के साथ अवकाश का दर्शन। आपके और मेरे बीच स्पेस, अवकाश, अद्भुत रहस्यमय अवकाश, जिसमें शरीर की अनेक तरंगे, बीमार तरंगे भी, स्वस्थ तरंगे भी, मन की अनेक तरंगे, भाव की अनेक तरंगे, लोभ की तरंगे भी, उदारता की भी तरंगे, प्रसन्नता की भी तरंगे, उदासी की भी तरंगे, अनेक तरंगे, जिसमें आत्मिक तरंगे, अद्भुत आत्मिक शक्ति की उपस्थिति।
ठीक से अनुभूति करें अवकाश। हमें छूता हुआ पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक छूता हुआ अद्भुत रहस्यमय अवकाश, स्पेस, परम सत्य, जीवन का परम सत्य। परम सत्य का अर्थ है जो सदा से है, सदा रहेगा, जिसका नाश संभव नहीं, जिसे मारा नहीं जाता, जो मर नहीं सकता, जो सदा से है, सदा ही रहेगा। चाहे वो बहिर्गामी अवकाश हो जो भी हम देख रहे हैं, दो आंखों से अनुभूति कर रहे हैं, चाहे वो भीतर का अवकाश हो, हमारी आत्मा हो, जो हम खोज रहे हैं, समझने को जा रहे हैं, दर्शन करने को जा रहे हैं। अब आप धारण करोगे अर्धनिमीलित आंख, अर्थात आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, नासिका का, नाक का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न। पूरी आंखें बंद नहीं करनी है। नासिका छिद्र, नाक का अग्रभाग देखने का तनाव रहित। टेंशन इज द नेचर ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन इज द नेचर ऑफ आत्मा। आराम से, दिखे दिखे, ना दिखे वो जाने। अब आंखों को पूरा बंद कर दो, पूरा उतर जाओ आपके अपने साम्राज्य में, which is made for you only, no one else is allowed to enter in your kingdom. विराजो अपने साम्राज्य में, विराजो सिंहासन पर, आपका चार्ज लो, आपके साम्राज्य का चार्ज आपके हाथ में। प्रक्रिया करेंगे अंतर्दर्शन, भीतर का दर्शन। सबसे पहले शरीर, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर की संवेदना, अर्थात सेंसेशन, फीलिंग्स ऑफ ओवरऑल बॉडी। शरीर का वातावरण, सरल भाषा में शरीर का वातावरण जैसा भी है, एक बार आपका ध्यान ले जाओ, सब कुछ बदलता चला जाएगा। इसके साथ साथ हम जोड़ेंगे नाभि केंद्र के प्रदेश की संवेदना का दर्शन, अनुभूति। नाभि केंद्र चुके नहीं, जहां से हम कभी हमारी मां की उदर के साथ जुड़े थे। प्रयत्न करें। नाभि केंद्र आपका पेट, जिसे महर्षि पातंजलि कहते हैं मणिपुर चक्र, सिटी ऑफ द डायमंड्स। ऐसा क्यों कहते हैं? धीरे धीरे अनुभूति के साथ समझते हैं ऐसा कहने का कारण क्या है, ऐसा नाम क्यों दिया इस चक्र को, मणिपुर चक्र। अभी ठीक से दर्शन करें आपका नाभि केंद्र, आपका पेट, इसका असर शरीर के पूरे वातावरण पर, शरीर के पूरे वातावरण पर। हर संवेदना ठीक से समझना, हर संवेदना प्रकट होती है नाभि केंद्र से। इसका असर, मैक्सिमम असर दो चक्रों पर, एक ऊपर का हृदय चक्र, एक नाभि केंद्र से नीचे मूलाधार चक्र। आपको दर्शन करना है, अनुभूति करना है आपका नाभि प्रदेश। अब आप दर्शन करोगे मूड, आपका मूड जैसा भी है। दो ही बात है, मैं आपको सरल कर दूं, दो ही बात है, अच्छा लगना, अच्छा न लगना, जैसा भी है। मूड का दर्शन, आपकी भाव दशा का दर्शन, जिसका संबंध आपके हृदय चक्र के साथ। ठीक से अनुभूति करे, दर्शन करे।
भगवान श्री कृष्ण के अमृत वचनों को हम समझे, जाने, उसके मार्गदर्शन को समझे, इससे पहले स्वयं से परिचय। अब विचार की प्रक्रिया। मन अर्थात इच्छा, पाने की इच्छा, मन का विस्तार, खोने का डर, भय, चिंता, पाने का लोभ, खोने का डर, भय, चिंता, अर्थात मन, विचार का संचय। ठीक से देखिए, विचार अगर आपने ठीक से देखा, विचार गायब, बहता हुआ हमारा भौतिक शरीर, बहता हुआ हमारा भाव शरीर, मूड, नदी की तरफ बहता हुआ हमारा मन, विचार की प्रक्रिया। कोई भी विचार कायम नहीं। हम जिन विचारों से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं अंतर्दर्शन, मन का स्वभाव। ठीक से तुमने देखा, तुम्हें विचार कहीं मिलेगा ही नहीं। अब दर्शन करेंगे। पवित्र आंख जो हमारे सबके भीतर देख रही है, मनुष्य की जीवन यात्रा का अंतिम शिखर, भीतर देखने वाली आंख के साथ एक हो जाना। कहां पर है ये आंख? किसकी है ये आंख? हमारे सबके भीतर देख रही है। इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य है, एक ही आंख है। आपके भीतर भी देख रही है, मेरे भीतर भी देख रही है, सबके भीतर देख रही है। उसे तुम कहो ना कहो, 24 घंटे अविरत देखती ही जा रही है, देखती ही जा रही है, देखती ही जा रही है। भगवत गीता, क्या अर्थ है इसका? भगवत का अर्थ होता है प्रकाशमय, ज्ञान सबर। भगवत का अर्थ होता है ज्ञान सबर, समझ सबर, प्रकाशमय। व्हाट इज ज्ञान? व्हाट इज समझ? क्या ज्ञान विचार है? क्या समझ विचार है? दो विचार के बीच की जगह। हम अभी ही ज्ञान प्राप्त करेंगे, अभी ही समझ प्राप्त करेंगे। मेरा दृष्टिकोण, मेरी व्याख्या ज्ञान के लिए दो विचार के बीच की जगह, स्पेस बिटवीन टू थॉट्स, जिसका असर विचार की धारा पर। अगर आपने एक क्षण के लिए भी दो विचार के बीच की जगह को देखा, अनुभूति की, एक विचार प्रकट हुआ, विलीन हो जाएगा, दूसरा विचार प्रकट होगा, विलीन हो जाएगा। इसके बीच की जगह की आपने एक क्षण के लिए भी अनुभूति की, आपने ज्ञान प्राप्त किया, समझ प्राप्त की। भगवत का अर्थ होता है प्रकाशमय। दो विचार के बीच प्रकाशमय जगह हमारे भीतर, हमारे भीतर। मन से आत्मा नहीं, आत्मा से मन। मन समझने को लगता है कि आत्मा है क्या, लेकिन कितनी रहस्यमय प्रक्रिया, अद्भुत प्रक्रिया। मन समझने को जाता है कि आत्मा है क्या, और मन विलीन हो जाता है आत्मा में। भगवत का अर्थ है प्रकाशमय। इसे कहा गया गीता। गीता का अर्थ क्या होता है? गीता का, गीता शब्द आया गायन से, गायन से। कृष्ण के वचन, कभी आप ऐसे ही भगवत गीता देखना, ऐसे ही मैं कहता हूं, ऐसे
जो इसका संस्कृत है, इसके जो वचन है, आपको वाणी नहीं लगेगी। जैसे कोई गा रहा है, कोई गा रहा है। इसलिए इसे कहा गया भगवत गीता। प्रारंभ हो रही है भगवत गीता। इसकी नींव समझना, जो पूरा ग्रंथ जिसे जगत में महाग्रंथ कहा जाता है, महाग्रंथ, इसकी नींव प्रथम अध्याय कृष्ण से प्रारंभ नहीं होता। प्रथम अध्याय भगवत गीता का कृष्ण से प्रारंभ नहीं होता। प्रथम अध्याय कृष्ण का भगवत गीता का प्रारंभ होता है अर्जुन विषाद योग। विषाद, दुख प्लस पीड़ा प्लस संताप प्लस हताशा, निराशा, भय, चिंता, इसके साथ जुड़े हुए क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार इक्वल टू विषाद, अंधकार। अर्जुन विषाद में क्यों? अर्जुन के विषाद का कारण क्या? क्या अर्जुन ही खाली विषाद में आता है? इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य है, जैसे 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 जीवन की यात्रा करते जाते हैं, एक समय आता है जब विषाद प्रकट होता है। विषाद का कारण क्या है? विषाद प्रकट क्यों होता है हमारे भीतर? मैं उसका विज्ञान कहूं। पहले हमारे जीवन की बहिर्गामी यात्रा होती है, बहिर्गामी, बाहर के जगत में यात्रा। जो हमारे जीवन की यात्रा है वो बाहर के जगत में होती है। हम जीवन की यात्रा मन से करते हैं, मन से। अपेक्षाओं पर आधारित हमारे जीवन की यात्रा है। छोटी छोटी अपेक्षाओं के साथ 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 हम जीवन की यात्रा करते जाते हैं। अगर ये सत्य ही होता, मन से अगर हम कुछ प्राप्त कर सकते, कर ही लेते, संतुष्ट हो जाते। ठीक से देखना, अपने जीवन में संतोष की अनुभूति, संतोष मन का लक्षण नहीं, ठीक से समझना। संतोष संतुष्टि मन का लक्षण नहीं, संतोष तृप्ति का लक्षण, आत्मा का लक्षण, स्पेस का लक्षण। जैसे जैसे हमारे भीतर स्पेस बनती जाती है, स्पेस, अवकाश, मन विलीन होता जाता है। परिपक्वता, मन के विलीन होने का कारण परिपक्वता। जैसा आप अनुभव ठीक से करते हो, जीवन की यात्रा का अनुभव ठीक से करते हो। समझ लो कि आज कोई तुम्हें कहे कि तुम्हें बाल मंदिर जाना है, एकड़ा बगड़ा घूमना है, ABCD सीखना है, आपको कितना रस आएगा? क्यों? जब हम छोटे होते हैं, हम खिलौनों से खेलते हैं। हम जो खिलौने की गाड़ी है उसको हम सत्य मानते हैं कि नहीं, ये मेरी गाड़ी है। अगर उस गाड़ी को कोई तोड़ दे, चुरा ले, हमें दुख होता है। अब आप याद करो कि वो खिलौना आज आपके पास हो, कोई ले जाए, तोड़ दे, आपको कितना दुख होगा? क्यों? परिपक्वता। आपने पूरा अनुभव कर लिया, पूरा अनुभव कर लिया। जैसे आपने पूरा अनुभव किया, मन मिली। मन तब तक ही है। मन मीन्स नेवर 100%। ठीक से देखना, मन कभी 100%, 100% नहीं हो सकता। इसीलिए बाहर तुम कितना ही यात्रा करो, कितना ही घूमो, कितना ही प्राप्त करो, भीतर की अधूराश वही की वही। और मेरे कहने से आप मान नहीं लेना। मैंने मुझे जाना, मैं आपको जान सकता हूं। मैंने मेरे मन को जाना, मैं आपके मन को जान सकता हूं।
मैं जितना मेरे बारे में जानता हूं, मैं आपके बारे में जान सकता हूं। रहस्य देखना, धार्मिक, आप जितना अपने को समझते हो, जितने तक, उतने तक आप मुझे समझ सकते हो, उससे आगे नहीं। आप जितना अपने बारे में जानते हो, समझते हो, आपने अनुभव किया है, उतनी आप हर व्यक्ति को जान सकते हो, हर व्यक्ति को। रहस्य देखना, अगर आपने अपने को पूरा जान लिया, पूरा जानने का अर्थ, आपने अपने शरीर को पूरा जान लिया, शरीर में आपका कोई रस नहीं रहेगा। आपने आपके मन को पूरा जान लिया, अब इच्छा में कोई रस नहीं रहेगा। आपने अपने भाव शरीर को जान लिया, अब भाव से ऊपर उठ गए, और जानने वाला आत्मा स्वयं, जो मैं कहता हूं आपको, बार बार कहूंगा, किसकी है ये पवित्र आंख जो हमारे सबके भीतर देखती ही जा रही है, देखती ही जा रही है, देखती ही। हम यात्रा करते हैं, जीवन को समझने का प्रयत्न करते हैं मन से, जो संभव ही नहीं। तो मन से, विचार से इस अद्भुत रहस्यमय जीवन को नहीं समझ सकते। करना प्रयत्न। मैं आपको सिंपल प्रश्न पूछता हूं, सादा, ये जो स्पेस है, चलो मैं इस जगत के हर वैज्ञानिक को यहां बैठे बैठे पूछता हूं कि ये जो स्पेस है, खोजो कितने समय से ये अवकाश है। शायद आप पृथ्वी की उम्र नक्की कर सकते हो, सूर्य की उम्र नक्की कर सकते हो, इस अवकाश की उम्र आप नक्की नहीं कर सकते। और कब तक रहेगा अवकाश? चल, ये अवकाश इस पृथ्वी, इस जगत में, अस्तित्व में कब तक रहेगा? आप मन से, भूल कहाँ होती है मनुष्य की? मनुष्य का अर्थ समझना, मनुष्य का अर्थ है मन की यात्रा। जो जीव मन से यात्रा कर रहा है, अभी मन अर्थात इच्छा का अर्थ है पाने की इच्छा, खोने का डर। मन, इच्छा के मुख्य 3 रूप, इच्छा के मुख्य 3 आधार, इच्छा का स्वरूप, अंतर्गत स्वरूप 3 ही, ताकि आपके लिए स्पष्ट हो जाए। इच्छा समझना, भोजन की इच्छा प्रथम, नींव। इसलिए यहां मैंने प्रसाद मंदिर का रूप दिया, और मैं समझाता ही जाता हूं शिष्यों को, ठीक से देखो आप, भोजन में कितना रस रहा, कोई गलत नहीं, लेकिन आप ध्यान देना शुरू करो। जो मैंने किया मेरे साथ, वही मैं आपसे बांट रहा हूं। पहले आप ठीक से ध्यान देना शुरू करो, भोजन में आपका रस कितना, और भोजन जितनी शांति से, आराम से, व्यवस्थित ले सको, लेने का प्रयत्न करो, क्योंकि ये नींव है। जैसे 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 भोजन में आपकी तृप्ति आती जाएगी। आज मनुष्य अंट संट क्यों खा रहा है? इतनी होटलें, इतने स्वाद पृथ्वी पर, चलो किस मनुष्य का हृदय भर दिया? आप बताओ मुझे कि इतनी सारी होटलें, इतने सारे स्वाद, व्यंजन, अनेक रूप की आइटम, चाइनीज, इंडियन, सी फूड, मुझे तो इतने थोड़े बहुत नाम आते हैं, लेकिन इतनी सारी आइटम। क्या तुम ऐसा मानते हो कि तुम जब इस पृथ्वी की जितनी आइटम है वो खा लोगे तब तुम्हें तृप्ति आएगी? ना, मैं कहता हूं तुम जो खा रहे हो ठीक से खाओ, ठीक से। आप अपना भोजन देखना, जब आप भोजन ले रहे हो तब आप उसमें हो या कहीं और हो। कहीं और होने का अर्थ यह है कि तुम भोजन का स्वाद चख ही नहीं रहे। भोजन तुम्हारे शरीर में जा रहा है, लेकिन तुम तो सोए हुए हो, खोए हुए हो। जब भोजन हमारे भीतर जा रहा है तब भी हम सोए हुए हैं, तो तृप्ति होती है। ठीक से तुम्हारा जो स्वादिष्ट भोजन है, स्वादिष्ट, अगर पानी पूरी तुम्हें अच्छी लगती है, नीलू को एक बार शांति से पानी पूरी डिश का दर्शन करे, आराम से पानी पूरी खाए, आराम से, एक एक कतरा
स्वाद का एक एक कतरा, पूरा रस लो, पूरा रस लो। आप स्वाद से ऊपर उठना शुरू हो जाओगे अपने आप। दूसरी इच्छा, जैसा आपका पेट भरा, आप जानते हो न जानते हो, ये विज्ञान, इच्छा प्रकट होती है अपने आप। काम वासना, काम वासना और कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा एनर्जी प्राप्त कहां से होती है? भोजन से। उसका बेस है भोजन, लेकिन ये सेकंड रैंक पर आती है ये इच्छा। पहले आप भोजन पर ध्यान देना शुरू करो, भोजन पर। जैसे आप भोजन से ऊपर उठे, जैसे आप देखना, मेरा मानना नहीं, आप काम वासना से ऊपर, ठीक से अगर आप भोजन से ऊपर उठे, भोजन के स्वाद से, किसी को दिखाने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, किसी को दिखाने की, लेकिन जैसे आप भोजन से ऊपर उठे, क्योंकि ये सब अलग अलग नहीं, कुछ भी अलग नहीं, ना तुम ना मैं, सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। आपका उच्छ्वास, मैं आपको याद दिलाऊं, मेरी सांस है, मेरी उच्छ्वास आपकी सांस है। इस तरह से इस अस्तित्व में सब कुछ जुड़ा हुआ है। इस पृथ्वी पर एक मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, एक मनुष्य केवल मनुष्य की यात्रा पूरी कर देता है और भगवत अवस्था में प्रविष्ट होता है। उसका असर हर जीव पर आता है, हर जीव पर। तुम्हें पता चले न चले ये अलग बात है, लेकिन एक मनुष्य जब मनुष्य की यात्रा पूरी कर देता है, इंडिकेटर कि अब मेरी मनुष्य की यात्रा पूरी हो गई, न दुख छूता है न पीड़ा। अब किसका दुख, किसकी पीड़ा? न हताशा, न भय, न चिंता, न क्रोध, न घृणा, न ईर्ष्या, न तिरस्कार। आप निकल गए, पास हो गए मनुष्य की यात्रा में। पास, सबको पास करनी है। इसलिए तो जो मैं यूनिवर्सिटी आपको दे रहा हूं, कई बार लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि क्या यूजीसी निर्मित है? ये यूजीसी का इसमें कोई, ये यूनिवर्सिटी किस महामृत विश्वविद्यालय को ठीक से समझा जाए, इसका रूप इंडिपेंडेंट टोटल, ये सबकी यूनिवर्सिटी अगर आप ठीक से समझना शुरू करो तो जीवन का जो रहस्य है उसको समझने का स्थान, जीवन के जो अद्भुत रहस्यमय यात्रा है, इस पृथ्वी पर जीवन है कैसे, किस तरह से हर जीव यात्रा कर रहा है, उसको समझने का स्थान भगवत गीता। भगवत का अर्थ होता है प्रकाशमय, गीता का अर्थ होता है गायन वाणी। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। विषाद का कारण मन। हम जीवन को मन से समझने का प्रयत्न करते हैं। हम सब कुछ, मैं तुम्हें वही पूछता हूं, देखो आपका ही मन, आपका ही मन। मैं तुम्हें पूछता हूं 10 बजे तुम्हारे मन में कौन सा विचार आएगा? चलो, कितना जानते हो तुम तुम्हारे मन के बारे में? आज की रात तुम्हें किस तरह के स्वप्न आएंगे? चलो, क्या जानते हो तुम तुम्हारे मन के बारे में? ये मन कब क्या खड़ा कर देगा जिस पर तुम आधारित हो, तुम अपना मन देखना। कभी एक विचार, कभी दूसरा। अभी अभी किसी से दुश्मनी के विचार आ रहे थे, दोस्ती हो गए, दोस्ती के विचार आ रहे थे, दुश्मनी हो गई। ये हमारा मन, इसके ऊपर आधारित यात्रा चलो कहां पहुंचाएगी? धर्म का मार्गदर्शन अर्थात क्या? इस पृथ्वी पर मैं आपको बताऊं, जिसने मनुष्य की यात्रा पूरी की, जिसने मन को पूरा जान लिया कि ना, इस मन से मैं कहीं नहीं पहुंचूंगा, ये तो वर्तुलाकार है, गोल गोल घूमते रहो, गोल गोल घूमते रहो। विचार के पीछे आज तक कहां कौन पहुंचा और कौन पहुंच जाएगा? जिसने ये यात्रा पूरी कर ली, उसे पता चला कि ना, इससे तुम नहीं पहुंचोगे। इसने कुछ सूत्र दिए, आपकी यात्रा को ऊपर उठाने के लिए सूत्र दिए कि इस सूत्र से आप काम करना शुरू करो तो आप मन से ऊपर उठ जाओगे। विषाद का संबंध मन के साथ, ठीक से समझना। विषाद
आत्मा का लक्षण नहीं, आत्मिक लक्षण नहीं। विषाद, विषाद अर्थात मन। मन तो मन से प्रयत्न कर रहे हो, मन से। हमारा मन कैसा है मैं आपको बताऊं। मैं तो रह ही जाऊं, मैं तो रहूं ही रहूं। मैं मतलब अहंकार। मैं तो रहूं ही रहूं, परम सत्य भी मुझे मिल जाए, परम सत्य को भी मैं समझ लूं और मैं भी रह जाऊं। असंभव। देखो किस लिए असंभव, मैं बताता हूं। क्या परम सत्य को मृत्यु खा सकती है? क्या परम सत्य को मृत्यु मिटा सकती है? अब जिसे हम कहते हैं मैं, चलो मैं कहां, मेरा शरीर कायम है। मैं मेरे शरीर को परम सत्य कह सकता हूं? शरीर से अमरत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता। शरीर अर्थात अमरत्व नहीं हो सकता। मन अर्थात अमरत्व नहीं। अमरत्व का अर्थ है जो मरता नहीं। कौन नहीं मरता? जिसका जन्म भी नहीं। जिसका जन्म उसकी मृत्यु सुनिश्चित। इसलिए मैं आपको प्रश्न पूछूंगा कि ये अवकाश कब से है? बहिर्गामी अवकाश इस जगत में कब से है और कब तक है? जिसका मन जवाब नहीं खोज पाएगा। विषाद इसलिए है कि हम मन से प्राप्त करना चाहते हैं। मन से मैं भी रह जाऊं और परम सत्य हाथ में आ जाए। अर्जुन विषाद योग प्रारंभ होता है। गीता का प्रारंभ प्रथम अध्याय में आप कृष्ण को मौन पाओगे। कृष्ण एक शब्द प्रथम अध्याय में नहीं बोलते। अर्जुन ही बोलता है। अर्जुन बोलता है। इसका प्रारंभ होता है। मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, अद्भुत रहस्य। उस समय तो टेप रिकॉर्डर था नहीं। जब कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं युद्ध मैदान में, जहां दूसरी क्षण युद्ध प्रारंभ होने की संभावना है और तीसरी क्षण सर रहेगा नहीं रहेगा ये भी निश्चित नहीं। ऐसी क्षणों में कृष्ण अर्जुन को जगा रहे हैं। ऐसी क्षणों में चलो ये उपदेश किस तरह से रिकॉर्ड किया गया होगा? आपके पास इसकी क्या जानकारी है? कृष्ण का ये उपदेश जो अर्जुन को दे रहे हैं किस तरह से रिकॉर्ड किया गया है? भगवत गीता का स्वरूप आज हमारे हाथ में है। ये किसने मैनेज किया? मैं आपको बताता हूं, आश्चर्य भी होगा। धृतराष्ट्र, कौरव के पिता, उसने व्यवस्था की। अर्जुन को जो उपदेश दिया जा रहा है कृष्ण का, इसमें कृष्ण का हाथ भी। क्या आप ऐसा मानते हो कि जो सारे कौरव थे वो कृष्ण से नफरत करते थे या कृष्ण की शक्ति को नहीं जानते थे? द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे। क्या आप ऐसा मानते हो कि ये कृष्ण की शक्ति को नहीं जानते हो? या कौरव थे, क्या 100 कौरव थे, सब कृष्ण से नफरत करते थे या उसकी शक्ति को नहीं जानते थे? हम धीरे धीरे समझते हैं। धृतराष्ट्र के पास तो आंख भी नहीं। उस समय का विज्ञान बताता हूं। जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, अब से कुछ समय पहले आप नहीं परिचित थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से, अब आप हो। आज कंप्यूटर का युग, मोबाइल से आप चाहो वो जान सकते हो। कुछ प्रश्न नहीं जान सकते मोबाइल से। इस जन्म से पहले मैं कहाँ था और इस शरीर के मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, ये आप मोबाइल से नहीं खोज सकते। चाहे आपके पास अरबों रुपये का मोबाइल हो, लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट कंप्यूटर, ये प्रश्न आप नहीं जान सकते। मैं बहुत से प्रश्न आपके समक्ष रखूंगा जिसको आप कंप्यूटर से नहीं खोज सकते, मोबाइल से नहीं खोज सकते। क्योंकि कारण बताओ, मोबाइल आया कहां से? मन से। मन की प्रक्रिया प्रकृतिगत, विज्ञान का विकास प्रकृतिगत।
एक समय के बाद फिर से आप आओगे आध्यात्मिक विकास की ओर कि ना इससे कुछ नहीं मिलता सिवाय कि हताशा निराशा। आप देखना इस जगत में फ्रस्ट्रेशन, मैं किस लिए विषाद पर इतना ध्यान दे रहा हूं, मैं देख रहा हूं बच्चों में शुरू हो गया डिप्रेशन। बच्चों को नींद नहीं आती रात को 13 साल की उम्र का लड़का है, रात की नींद गायब। अभ्यासक्रम ये ऐसा महत्वाकांक्षा मन पर आधारित पूरा अभ्यासक्रम, पूरा का पूरा अभ्यासक्रम मन मन मन। हमने सारे के सारे रुपयों की व्यवस्था ऐसे की है। आगे मैं बताता हूं, इस पृथ्वी पर हर समझदार मनुष्य को कर्म का रूप ठीक करना है, कर्म का स्वरूप है ठीक करना है। आज बच्चे खेल भी नहीं सकते, इतनी कंपटीशन, डर लगता है भीतर से कि कहीं ये कंपटीशन में हम पास न हुए, अच्छी नौकरी न मिली, हम फॉरेन न जा सके, हमारा संसार चलेगा कैसे। भीतर के भय पूरा खोलता हूं, आपका मन पूरा खोलता हूं। किस तरह के भय हमारे भीतर है, जो हताशा है, निराशा है, हमारे भीतर ही, बाहर से कोई नहीं देता हमें हताशा, निराशा, संताप, हमारे भीतर ही है। इसलिए धर्म की समझ, धर्म का अर्थ है जीवन जीने का मार्गदर्शन, जिसने मन को पार कर लिया। कृष्ण भी कभी मनुष्य थे। चलो मैं आपसे कहता हूं, शायद आप ना भी राजी हो मेरी बात से, क्योंकि कृष्ण को परमात्मा कहा जाता, जरूर परमात्मा, लेकिन कभी मनुष्य थे। अगर वो मनुष्य न होते, अर्जुन का विषाद नहीं समझ सकते। अर्जुन का विषाद वो इसलिए समझ सकते हैं कि उसने अपने विषाद को जाना, कभी इस जन्म में नहीं, आगे के जन्म में उसने जाना, तो वो अर्जुन के विषाद को समझ सकते हैं और अर्जुन को विषाद से बाहर निकाल सकते हैं कि मैं भी कभी विषाद में था। विषाद अर्थात मन और कुछ भी नहीं, ये पूरा का पूरा अजागृत, मैं विषाद की ऐसी व्याख्या करूंगा, अजागृत मन की परिपक्वता, अजागृत मन की परिपक्वता अर्थात विषाद। अजागृत मन में इसलिए कहूंगा कि जो मन इंद्रियगत है, बहिर्गामी मन का पूरा स्वरूप समझाता हूं। मन का एक भाग इंद्रियों से जुड़ा हुआ, 2 आंख, नाक, जीभ, 2 कान, जननेंद्रिया, ये आपके जीव को बहिर्जगत में खींचती है, बाहर के जगत में खींचती है। बहिर्गामी मन अर्थात अजागृत मन। एक मन का संबंध आत्मा के साथ, मन अर्थात द्वंद्व, सदा देखना। मन अर्थात करो, अभी ध्यान में बैठो ना बैठो, भजन गाओ न गाओ, इसके घर जाओ न जाओ, गुरु के चरणों में 100 रुपया रखूं ना, 100 बहुत हो जाएगा, रुपये से गुरु को करना क्या है, रुपये से भी चल सकता है। मन को ठीक से समझना, मन को ठीक से समझना। एक एक कोने में पड़ा हुआ मन है, किस तरह से वो खेल खेल सकता है, आप मन की उस्तादी नहीं जान सकते। आपका ही मन है और आपके साथ इस तरह से उस्तादी करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ओहो, मन ने मुझे ऐसे सकंजे में डाल दिया। ये बहिर्गामी मन। अजागृत मन की परिपक्वता। विषाद का अर्थ है आप मन से यात्रा करना शुरू की, मन से कुछ प्राप्त करने की आपकी इच्छा कि कुछ मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, असंभव। क्योंकि अगर मन से कुछ मिल जाता, मन से, इस जगत पर धर्म होता ही नहीं। धर्म है क्या? चलो धर्म, मेरी व्याख्या, स्वयं को समझने का मार्गदर्शन। मैंने मुझको जाना तो मैं आपको कहता हूं कि आप इस तरह से काम करना शुरू करो, तो आप मन से ऊपर उठ जाओगे। आपने जाना, आपने किसी को कहा। स्वयं को जानना ये बाहर से नहीं हो सकता। आप बाहर की 1000 किताबें पढ़ो,
सारी की सारी वाणी जो आज तक इस पृथ्वी पर कही गई है सुनो, लेकिन जब तक आप स्वयं को नहीं जानोगे, स्वयं को, आपके हाथ में जीवन की तृप्ति नहीं आ सकती। तृप्ति विषाद ही रहेगा। विषाद का अर्थ है आप मन के ऊपर आधारित हो, आप इससे आगे जाने के लिए आपकी तैयारी नहीं, इससे ऊपर उठने की, ऊपर कुछ नहीं। मैं कहता हूं अनंत जीवन है, अनंत जीवन। मैं आपको जीवन का रूप बताता जाऊंगा कि चलो ये जीवन अंत कहां होता है। अंत तुम जिसे ऐसा मानते हो कि तुम मुक्त हो गए, जो आत्मा, उसका अब इस अस्तित्व में कोई काम नहीं। धीरे धीरे आपको समझाता हूं, धीरे धीरे, कि यहां पूरा हो गया उसका काम। हम मुक्ति चाहते क्यों हैं, हम मोक्ष चाहते क्यों हैं, और मुक्ति और मोक्ष किससे? जब क्या मुक्ति प्रेम से, मोक्ष आनंद से, उल्लास से, प्रसन्नता से? ठीक से समझना, हम मुक्ति और मोक्ष किस लिए चाहते हैं और किससे चाहते हैं? मुक्ति और मोक्ष हम किससे चाहते हैं? धर्म, जीवन जीने का मार्गदर्शन, जिसने जीवन को समझ लिया कि मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता, मन से इस जीवन को नहीं समझा जा सकता। इस जीवन को समझने के लिए दर्शन की शक्ति चाहिए, दर्शन की शक्ति सबके भीतर है, सबके भीतर है। मैं आपका मात्र ध्यान ले जा रहा हूं। सबकी अपनी क्षमता है, और विषाद कोई हमारा दुश्मन भी नहीं। और आज जिस तरह से विज्ञान है, जिस तरह से समझ लो कि आपको साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ती है, कोई गलत बात नहीं, कोई गलत लेनी पड़ती है। साइकेट्रिस्ट ने जो पूर्व में जो काम हुआ, पूर्व में जो काम, अमरत्व को पूर्व ने भीतर से जाना, पश्चिम ने अमरत्व को बाहर से पाने की कोशिश की। विज्ञान का मतलब क्या चल, विज्ञान का उद्देश्य क्या है? विज्ञान का उद्देश्य शायद मैं बच जाऊं, हम बच जाए। चलो कौन बचा? विज्ञान इतने समय से है। किसने अमरत्व को प्राप्त किया? विज्ञान के आधार पर। असंभव। शरीर जाएगा ही जाएगा। तुम कितनी आयरन की गोलियां लो, अपनी हड्डी के लिए कैल्शियम की गोलियां लो, हार्ट को बचाने के लिए ये इलाज करो, वो इलाज करो, जाएगा ही जाएगा। विशेष से आप पूछ लेना, अगर आप मुझे न मानते हो कि ये कह रहे हैं ये बात सच है, डॉक्टर है, एमडी, तो उससे पता होगा कि ना ये विज्ञान बचा सकता है, विज्ञान अमरत्व दे सकता है। पश्चिम ने बाहर काम किया। दोनों का उद्देश्य एक ही है। पूर्व का उद्देश्य भी है कि है क्या ये धर्म इस पृथ्वी पर किस लिए है? दुख में रहने के लिए कौन मनुष्य राजी होगा? चलो, पीड़ा में, हताशा में, निराशा में जीवन बिताने के लिए कौन मनुष्य राजी होगा? सब चाहते हैं। ये नहीं चाहिए बाबा, हताशा नहीं चाहिए, निराशा नहीं चाहिए, संताप नहीं चाहिए, इससे हमें ऊपर उठाओ। पश्चिम ने बाहर काम किया। तो साइकियाट्रिस्ट जो काम कर रहा है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा गलत है, ये भी ठीक है। अगर आपको गोली लेनी पड़ती है, कोई विरोध नहीं, मैं आपको रास्ता बताता हूँ, कोई विरोध नहीं। प्रेम से गोली लो, गोली देखो किस रंग की है, पीले रंग की, लाल रंग की, तो आपका चित्र का सेंस भी बढ़ेगा, पेंटिंग का सेंस भी बढ़ेगा। कितनी साइज की है, मुख में रखो, उसका स्पर्श करो गोली की। और जो मैं कहता हूँ पूरा जानना है, पूरा संवेदना। नींद का आना कैसा रहस्य है? नींद कहाँ से आ जाती है, कहाँ से उतरती है? और नींद का न आना, मैंने दोनों अनुभव किए। नींद का आना भी, नींद का न आना भी। मैं जान सकता हूँ जिसे नींद नहीं आती क्या पीड़ा होती होगी क्या। लेकिन आज मैं रोऊंगा नहीं। 2 दिन आपने मुझे रुलाया, आज मैं निश्चय करके आया हूं कि मैं कितनी ही भावात्मक बात करूं, मैं रोऊंगा नहीं। मैं अंजू का दुख जान सकता हूं,
मैं भानु का दुख जान सकता हूँ। इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य दुखी है, मैं जान सकता हूँ। जिससे नींद न आना आपने अनुभव किया हो तो पता चले कि नींद न आना अर्थात क्या हो जाता है, कितना इम्बैलेंस माइंड हो जाता है। जो भी है, जैसी भी परिस्थिति है, रोने से कुछ नहीं होगा। इसलिए देखो मैंने रोना छोड़ दिया। आज अब आप कभी मुझे रोते नहीं देखोगे, क्योंकि रोने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, रोना बहुत सुंदर प्रक्रिया है, छोड़ना भी नहीं। अगर आंख में से आंसू जाए, मैंने कल प्रयत्न किया कि मैं और रो, लेकिन आया नहीं। इतना ही भाव था मेरा, बस। तो समुंदर के साथ इतना ही प्रेम था, मेरे पिता के साथ भी इतना ही प्रेम था, और माँ के साथ भी इतने आंसू आए, 4-5, बस, इससे आगे नहीं। लेकिन सुंदर प्रक्रिया, जरूर रोना है अगर भीतर से आए, किसी को दिखाने के लिए भीतर से रुदन आए। अद्भुत प्रक्रिया, अद्भुत। रोने का मजा मैंने बहुत लिया है, बहुत। हंसना, वो भी उतनी ही सुंदर प्रक्रिया, हंसना। भीतर से अगर हंसना आए, भीतर से। और दोनों प्रक्रिया में मैं आपको एक मेरी बात जोड़ दूंगा। आध्यात्मिक विज्ञान, मैं पृथ्वी पर ठीक से इसका रूप दे रहा हूं, स्पिरिचुअल साइंस, क्योंकि अब लोगों को धर्म शब्द में रस नहीं। अगर विशेष आया है तो स्पिरिचुअल साइंस, व्हाट इज स्पिरिचुअल साइंस, ये समझने के लिए आया है कि ये क्या है। मैं आपको कहता हूं, चलो, हंसी आती कहां से है? आप इतने जीवन में इतना हंसे हो, अनेक बार हंसे हो, रोए भी हो। मैं आपको पूछता हूं, रोना कहां से आता है? क्या रोना मस्तिष्क से आता है? ठीक से देखना, जब भी रोना आए, जब भी रोना आए, रोना आता कहां से? हंसी आती है, हंसी आती है। जब आपको बहुत हंसी आए, हंसो, जरूर हंसो, लेकिन आंख बंद करके देखो कि ये आंख कहां से रही है। रोना आए, प्रेम से रो। रोने में तो आंखें बंद भी हो जाती है, अंतर्मुख हो जाती है शक्ति। रोना आ कहां से रहा है? मैं आपको विषाद के बारे में बताऊं, ठीक से समझा जाए। विषाद मन की शक्ति है, शक्ति। और विषाद को जब हम पार करते हैं, चक्र शुद्धि होती है, चक्र शुद्धि। विषाद अंतर्मुखी प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति जब डिप्रेशन में जाता है, आप देखना, उससे बाहर कोई रस ही नहीं पड़ेगा। आप 1000 उसे बाहर ले जाओ, यहां ले जाओ, होटल में ले जाओ, वहां ले जाओ, लेकिन उसे कोई रस नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रक्रिया ये अंतर्मुखी है। मन की शक्ति अंतर्मुख हो जाती है, अंतर्मुख। जो बहिर्गामी मन था, इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ मन, बाहर के जगत में खींचता हुआ मन अंतर्मुखी हो जाता है। पहली बार, अभी तक तो वो बाहर ही दौड़ता है। शक्ति है, मन भी शक्ति है, आत्मा की ही शक्ति, अब वो अंतर्मुख होती है। इसका स्वरूप है विषाद, कि विषाद हो जाता है, विषाद। और ये विषाद आपको भीतर ले जाता है, भीतर, अंदर अंदर अंदर, क्योंकि प्रक्रिया ये अंतर्मुख है, ये बाहर नहीं ले जाता। विषाद आपको बाहर नहीं ले जाता, विषाद आपको भीतर ले जाता है, भीतर भीतर भीतर। जिसने विषाद को जाना है ठीक से, जो विषाद से घबराए नहीं, जो विषाद से भागे भी नहीं, वो मेरी बात का इनकार नहीं करेंगे कि नहीं, बात ठीक है। और जैसे जैसे तुम्हारे भीतर जाते हो, अंदर जाते हो, अंदर अंदर अंदर, अपने आप होता है चक्र शुद्धि। शक्ति के 8 क्षेत्र हमारे भीतर, हमारे भीतर जो स्वयं संचालन है, जीवन का स्वयं संचालन, उसके 8 क्षेत्र। जब भगवत गीता प्रारंभ होती है, धृतराष्ट्र तो आंख से अंध थे, देखते नहीं थे। वहां बैठा है संजय, इसके लिए कहा गया संजय के पास दीर्घ दृष्टि थी, अर्थात वो त्रिनेत्र से सब कुछ देख सकता था, सुन सकता था। उस समय का विज्ञान वो धृतराष्ट्र को बताते हैं, युद्ध प्रारंभ होने की तैयारी हो रही है,
शंखनाद हो रहा है। अर्जुन विषाद योग का प्रारंभ यहाँ से होता है कि शंखनाद हो रहा है। कृष्ण भी शंख बजा रहे हैं, धृतराष्ट्र भी शंख बजा रहे हैं, भीम भी शंख बजा रहा है, सब शंख बजा रहे हैं। मैं आपको परिचित करता हूँ शंखनाद के विज्ञान से। यहाँ पर शंखनाद का आध्यात्मिक विज्ञान, इसके भी कुछ अंक कहता हूँ। शंखनाद किस तरह से होता है, इसका मिनिमम अंक है 3। शंखनाद को प्रकट करने का 3 अंक है। ऐसा नहीं कि आप 1 बजाओ 2 बजाओ, उसका कोई अर्थ नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन इस पर बहुत काम हुआ। क्यों 3? मैं आपको बताता हूँ। आगे भी हम देखेंगे इस भगवत गीता के अध्याय में भी मनुष्य की प्रकृति त्रिगुणात्मक अर्थात वात, वायु, पित्त से, पित्त अर्थात एसिडिक प्रवाह हमारे भीतर, एसिडिक उसे कहा जाता है पित्त, और कफ सेमी सॉलिड पदार्थ। इसकी शुद्धि के लिए अगर शंखनाद करना है, त्रिगुणात्मक प्रकृति की शुद्धि के लिए इसके आदर्श समय प्रातःकाल, सूर्य का रंग पीला है, केसरी है, सेम संध्या समय सूर्य का रंग पीला केसरी, या तो दोपहर जो जोड़ती है 12 बजे का समय जो जोड़ता है प्रातःकाल और संध्या को, यहाँ भी शंखनाद किया जाता है। लेकिन 3 से शुरू होता है। त्रिगुणात्मक प्रकृति, ऐसा नहीं कि आप 1 बजाओ तो उसका कोई अर्थ नहीं, 2 बजाओ तो लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ शंखनाद का विज्ञान। इसके बाद 4 का महत्व नहीं दिया जाता। इसके बाद सिद्धि संख्या आती है 3 के बाद 5, जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, जिससे हमारा भौतिक शरीर पृथ्वी के साथ जुड़ा है, आकाश के साथ जुड़ा है, और वायु, जल, अग्नि के साथ जुड़ा है। ये 5 तत्वों की शुद्धि के लिए भीतर भी बाहर भी 5 शंखनाद किए जाते हैं। 5। इसके बाद 6 को महत्व नहीं, 7 को भी नहीं, सीधा आता है 8। अभी आप देखोगे भगवत गीता में जब प्रारंभ होगा आपके कान पर 8 शंखनाद पड़ेंगे। आज शहरों में जो कोई फ्लैट में रहता है, क्योंकि वहाँ तो इस तरह से हम शंखनाद करें सबको डिस्टर्ब भी होता है, सब हम साथ में रहते हैं फ्लैट में, ये संभव नहीं। मैंने अनेक बार गालियाँ खाई है कि कब निकलोगे यहाँ से। मैं कहता हूँ आज शाम को ही जा रहा हूँ। अच्छा, सुबह में हम सोने देना, 9 बजे उठने की टेव है, आप हमें 6 बजे जगा देते हो। ठीक है, चलो मुझे पता चल गया कि ये लोग 9 बजे उठ रहे हैं, लेकिन मुझे उन मनुष्यों की चिंता है कि जिसे शंखनाद बहुत प्रिय है और अद्भुत प्रक्रिया, अद्भुत। मैं आपको कहता हूँ शंखनाद में होता क्या है, पहले मैं समझा तो 8 अंक। क्यों 8? एक तो 8 दिशा, 8 दिशा से पवित्र शक्ति को प्राप्त करना। पहले तो हम जहां रहते हैं, शंखनाद का अर्थ है वहां से सुसुप्त शक्ति को भगाओ, सोई हुई शक्ति को जगाओ। कल्याणकारी विचारों को भी, कल्याणकारी विचारों को, भावों को, आत्मिक शक्ति को बुलाओ। आह्वान है, आह्वान का अर्थ है आमंत्रण, और आमंत्रण मन का स्वभाव नहीं, स्वागत करना मन का स्वभाव नहीं। मन संकुचित कि कहीं ये आ जाएगा तो मेरी शांति खा जाएगा। आह्वान आत्मा का लक्षण, ये आह्वान है, आमंत्रण है। पवित्र शक्ति को आमंत्रित करने के लिए शंखनाद किया जाता है। 8 दिशा की अपनी शक्ति, 8 दिशा की अपनी शक्ति। हमारा जीवन ऐसे ही नहीं चलता, स्वयंभू शक्ति संचालित है हमारा जीवन। आप कौन सी दिशा में बैठे हो, इसके ऊपर भी आपके भीतर प्रकट होते हुए भाव का आधार है।
आपके भीतर प्रकट होते हुए विचार का आधार है कि आप पूर्व में बैठे हो, पश्चिम की ओर मुख किया है, ईशान की ओर मुख है, दक्षिण की ओर मुख है, इसका विज्ञान है। और शंखनाद का प्रारंभ हमेशा पूर्व दिशा से होता है, आपको भी पता है, क्योंकि हमारी जो जीवन का मुख्य आधार है वो है सूर्य, जो प्रकट होता है उसे पूर्व दिशा कहा गया है। और पूर्व दिशा से शंखनाद प्रारंभ होता है, राइट हैंड साइड घूमना है, फिर उप दिशा है, 8 दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 8 दिशा, 4 पूर्व मुख्य दिशा, अपनी शक्ति, यहां तक कि 8 दिशा की शक्ति के नाम है। ये आप मुझे मत पूछना कि सब शक्ति के नाम क्या है, क्योंकि ये तो आप भी जान सकते हो, तो इसमें मैं क्यों मेरा समय बिगाड़ूं। 4 मुख्य दिशाएं, 4 उप दिशाएं, ये नाम आते हैं, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायु, 4 मुख्य दिशाएं नाम मुझे आते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। 8 दिशाओं से पवित्र शक्ति को प्राप्त करना। और बहुत से ऐसे मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर जो शंखनाद के लिए तड़पते हैं, आप नहीं मानोगे, लेकिन शंखनाद सुनने के लिए तड़पते हैं। मैं उनके लिए व्यवस्था करता हूँ, आप अपने मोबाइल रख के आराम से शंखनाद सुनो। 8 जो पवित्र शक्ति हम यहाँ प्राप्त करते हैं, आप जहाँ भी हो, झोंपड़े में क्यों ना बैठे हो, झोंपड़े में बैठे हो, फ्लैट में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, होटल के रूम में हो, आप प्रातः काल में 8 पवित्र शंखनाद सुनो। सर्व दिशाओं से पवित्र शक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया, उस समय की प्रक्रिया, उस समय में शंखनाद को बहुत ही महत्व दिया जाता है। अगर आप ये अध्याय देखोगे, इसमें नाम है, कृष्ण का अपना शंख है, धृतराष्ट्र का अपना शंख है, सबके शंख के नाम है और इसका विज्ञान है, लेकिन इसमें मैं नहीं जाता। मैं जो आपको जरूरी है, अब शंख आप बजा के देखना। शंख में होता क्या है, सबसे वेट आता है मस्तिष्क पर। मस्तिष्क पर जब आप फूंक मारते हो, फूंक, एक तो उच्छ्वास से शंख बजता है, उच्छ्वास, और उच्छ्वास जो प्रक्रिया है, भीतर की नकारात्मक शक्ति जो आपको उपयोगी नहीं है, अब आपको उपयोगी नहीं है, ये वायु का मल है, ऐसा समझो। जिस तरह से सॉलिड मल होता है हमारे भीतर, स्टूल, इसी तरह से वायु भी मल है, वायु का भी मल है, उससे उच्छ्वास से निष्कासित किया जाता है। इसका असर रहता है हमारे मस्तिष्क पर। आप सुबह में देखोगे, अच्छा न लगना, मस्तिष्क के स्नायु कार्बन डाइऑक्साइड से प्रभावित है, वायु से प्रभावित है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये मल है जो आपको काम करने हैं, इसे बाहर फेंकना है। तो एक मसल्स जो है, मस्तिष्क के मसल्स आपके जितने तैयार, आप विषाद को देख सकते हो, आप विषाद से घबराओगे नहीं। मैं सूक्ष्म विज्ञान कहूं, जितना आपका मस्तिष्क तैयार, मस्तिष्क के मसल्स तैयार, आपके जीवन में स्वस्थता आती जाएगी। शंख का 2 केंद्रों पर बहुत जबरदस्त असर, एक मस्तिष्क जहां 3 शक्ति केंद्र, 2 शक्ति केंद्र और एक ब्रिज, 3 मुख्य। नाम से पहले हम परिचित हो जाए, त्रिनेत्र, सहस्त्रार चक्र और शिव बिंदु। शिव बिंदु ब्रिज है, पूरे अस्तित्व के साथ हमारा जो जुड़ाव है वो शिव बिंदु से होता है। ये पुराने नाम है, इसलिए आपको परिचित करता हूं, आप कहीं भी इस नाम से परिचित हो, क्योंकि मैं आपको इसके साथ साथ परिचित कर रहा हूं आध्यात्मिक विज्ञान की टर्मिनोलॉजी से। जिस तरह से हम विज्ञान पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान है तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन ये है, ये न्यूट्रॉन है, इस तरह से ये आध्यात्मिक विज्ञान। तो 3 क्षेत्र है मस्तिष्क में, त्रिनेत्र जहां से प्रारंभ होता है रहस्यमय जीवन समझने की कला, त्रिनेत्र। तीसरा नेत्र सहस्त्रार चक्र, जहां से मैं अभी याद दिला दूं, आइडिया प्राप्त होते हैं। सिंपल भाषा में कहता हूं, आपके भीतर आइडिया प्राप्त होते हैं, वो होते हैं सहस्त्रार चक्र से। पर इसको आइडिया आता है कि ये इस तरह से स्टेप होना चाहिए, तो इसमें परेश को अभिमान करने की जरूरत नहीं, ये उसका सहस्त्रार चक्र काम करता है।
उसमें से आइडिया आता है, या चित्रलेखा को आइडिया आता है कि ये मोती अगर यहाँ लगाया जाए तो ये गहना सुंदर लगेगा। सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र अर्थात आइडिया। अब शंखनाद, जो ऊपर के मसल्स है, मस्तिष्क के मसल्स, उसको किस तरह से पुष्ट किया जाए, उसको किस तरह से स्वस्थ किया जाए, प्राचीन विधि। प्राचीन देखो, शंख नदी में मिलता है, समुद्र में मिलता है, शंख का उपयोग देखो आप, शंख का उपयोग, ऋषियों की खोज, प्रणाम। इस शंख का ऐसा उपयोग कि जिससे मस्तिष्क का स्वास्थ्य प्राप्त होता है। खाली मस्तिष्क नहीं, स्वास्थ्य के लिए आपके हृदय के स्नायु भी पुष्ट चाहिए। अगर आपका हृदय वीक है तो भी हताशा आपको घेर लेगी, निराशा घेर लेगी, संताप घेर लेगा। लेकिन आपके हृदय के स्नायु भी पुष्ट है, स्वस्थ है, मस्तिष्क के स्नायु भी पुष्ट है, स्वस्थ है, आएगी निराशा लेकिन छूकर चली जाएगी। उस समय का विज्ञान। तो 8 शंखनाद जो अभी हम कर रहे हैं, भगवत गीता के प्रारंभ में 8 शंखनाद कर रहे हैं, उसका कारण 8 दिशा से पवित्र शक्ति को प्राप्त करना। इसका श्लोक भी बहुत मुझे छूता है, आता भी है, ज्ञान प्रदर्शन। क्यों मैं छुपाऊं, तो आपको लगे ना मुझे भी संस्कृत आता है। आनो भद्राः क्रत्वो यन्तु विश्वतः। मैं आपसे नहीं पूछूंगा इसका अर्थ, इसलिए कि मुझे आता है। सर्व दिशाओं से हमें कल्याणकारी शक्ति प्राप्त हो। क्यों न हम कल्याणकारी शक्ति प्राप्त करें। कल्याणकारी शक्ति का अर्थ क्या? जिससे हम प्रेम का अनुभव करें, उदारता का अनुभव करें, किसी को मदद करने की भावना जन्मे। कोई निराशा में है तो मेरे भीतर ये जन्मे कि मैं इसे कैसे उठाऊं, इसे कैसे गोलियों में से बाहर निकालूं। दूसरे के प्रति प्रेम। कमी क्या है? अज्ञान। कमी है वो हम ठीक से जानते नहीं कि ओह मेरे पास इतना प्रेम है और मैं बांटने के लिए इतनी करकसर कर रहा था। अज्ञान। कभी तिजोरी खोल के देखा ही नहीं विशेष ने कि कितने रुपये है, अब कितने कमाने हैं, क्योंकि अभी उसका लक्ष्य है इसके और खुशी का 8 बच्चे, क्योंकि 8 दिशा है। मैं बहुत उसको धन्यवाद देता हूँ, दोनों ये जो कपल है मेरा पृथ्वी पर आदर्श कपल, कि वो कहते हैं ना हम तो छोटी उम्र में हमारी शादी हो गई, ये तो बड़ी उम्र में करते हैं, मुकेश नीला तो वो 2 संतान कर, हमारी तो अभी छोटी उम्र है, तो हम क्यों ना 8 करें। 8 आप कहते हो पवित्र दिशाएं हैं। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। हम सब जीवन को जानेंगे कब? आज, अभी, यहां से ही शुरू। आज के दिन को हाथ से जाने नहीं देना है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। कृष्ण के साथ आपका प्रेम है तो कृष्ण मिल जाएगा। अम्बा माँ के साथ आपका प्रेम है, अम्बा माँ मिल जाएगी। हनुमान जी के साथ प्रेम है, हनुमान जी आ जाएंगे। जिसके साथ प्रेम है, रहस्यमय आज का दिन। हमारी कोशिश, जितनी हमारी ताकत, पूर्णता से जीने की हमारी जितनी ताकत। पूर्णता से क्यों जीना है? क्योंकि जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़े, मन को पुष्ट नहीं करना है, मन को ईंधन नहीं देना है। बहुत हो गए विचार, इतने विचार काफी है। अगर आगे मुझे 100 जन्म लेना है, इतने ही विचार काफी है। अब एक भी विचार मुझे और करने की जरूरत नहीं। तो मन को पुष्ट नहीं करना है, हमें चाहिए दर्शन की शक्ति। दर्शन जो तटस्थ दर्शन कर सके, जो पार करवा सके मन को, मन से ऊपर उठा सके, वो शक्ति चाहिए। तो आज के दिन हमें हर भाव के साथ जीना है, जो भाव नेचुरल प्रकट होता है। अगर ईर्ष्या प्रकट होती है, ठीक से देखना है। ईर्ष्या आ कहाँ से रही है? आ कहाँ से रही है? शरीर का वातावरण कैसा है, पेट का वातावरण कैसा है, और कितने बजे ईर्ष्या प्रारंभ हुई, कब समाप्त हो रही है। हर भाव पूरा जीना है, पूरा समझना है। आलस्य, प्रमाद,
महत्व नहीं देना है। आलस्य और प्रमाद आत्मा के लक्षण नहीं। आत्मा का लक्षण प्रसन्नता, उदारता, चुस्ती, स्फूर्ति जुड़ती है आत्मा की शक्ति के साथ। जितनी हमारी शक्ति है शारीरिक कर्म, जहाँ जो भी हम कर सकते हैं, बर्तन साफ कर सकते हैं, किसी को मदद कर सकते हैं, सफाई में जो भी काम कर सकते हैं, साथ ही हाथ बैठाना साथ ही रहे। विशेष को खास बर्तन करने हैं, क्योंकि एमडी में कोई बर्तन नहीं करवाता। खुशी कहती है कि देखो मेरा पति एमडी है तो भी गुरुजी उससे बर्तन करवाते हैं। अपनी सहेलियों को कहती है, कोई सहेली आके मुझे कहती खुशी ऐसा कहती थी और करता है। मैं विशेष को ऐसा ना कहूँ, उसके लिए इंग्लिश में एक शब्द है डाउन टू अर्थ आता है मुझे, ऐसा व्यक्ति। मैंने उसे सब्जी लेने के लिए भेजा है कि बेटा तू सब्जी ले आ, नहीं तो हमें 12 बजे खाएंगे क्या। वो सब काम किया है उसके साथ, लेटरिन बाथरूम धोना सब कुछ मेरे पास। कर्म में लगना है ताकि एक्स्ट्रा एनर्जी गोज टू थॉट प्रोसेस हमें कट करनी है। थॉट प्रोसेस को एक भी अब पाई नहीं मिल सकती, कर्म में लगानी है जितनी शक्ति है। अलका को आलस्य से बचना है, प्रमाद से बचना है, कर्म में उतरना है। आज का दिन मैं कैसे बताऊंगा, मैं अभी संतुष्ट, अब जाके सो जाऊंगा। इतना बोला, आप सुनते ही जा रहे हो, सुनते और मुझे बुलाते ही जा रहे हो। बस विशेष जो कुछ लाया हो वो मैं ग्रहण करके फिर चला जाऊंगा, फिर अपने मौन में स्थिर हो जाऊंगा। फिर मेरे बबलू के साथ, जिसको मैंने नाम दिया है, आध्यात्मिक नाम है उसका महामृत्यु। ये नाम सबको नहीं दिया जाता और वो है भी ऐसा, उसे कुछ परवाह नहीं, जो नाम देना है उससे क्या फर्क पड़ता। महामृत्यु के तबले और मेरा बांसुरी पर गायन। बांसुरी कई ई बेस की बांसुरी बजाऊंगा मैं, ई स्केल की, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी बांसुरी कहता हूँ तो जो बांसुरी वाले सुनते हैं उसे पता चलता है ये गुरु अज्ञान है, अज्ञान ही है, इसे पता नहीं बांसुरी में कौन से स्केल आते हैं। तो आज वो मैं अज्ञान दूर करता हूँ। इससे मेरा आगे सामर्थ्य नहीं। अगर इससे ऊपर का स्केल है तो मेरी अंगुली, पन्नालाल घोष ने ऑपरेशन करवाया था अपनी टचली आंगली का। बांसुरी ऐसा मुझे कोई आपको इम्प्रेस करने की इच्छा नहीं, मेरी ई स्केल है और उस पर मैं बजाऊंगा। जातों से नहीं बोलूं कन्हैया, पुरानी फिल्म थी परिवार, उसकी रचना है हंसध्वनि में, वो भी बजाऊंगा। और बबलू के साथ पखावज में, उसे दोनों पर मैं ग्रिप करवा रहा हूँ। वेस्टर्न म्यूजिक में भी वेस्टर्न रिदम, पखावज, तबला। आज मेरा इरादा है पखावज पर ये दोनों। अगर टाइम मिले तो सुनना, आप देखना कि गुरु कर क्या रहा है अपने रूम में। मैं बांसुरी बजाऊंगा इस स्केल की, और गाने भी बजाऊंगा, लेकिन इतना आप सुनोगे नहीं, इसलिए आपके लिए केवल एक नृत्य रचना। इससे मेरी माँ जो अभी है, पुरुष शरीर में है, रमेश मेरा बड़ा भाई जिसे मैं माँ कहता हूँ, वो मेरी माँ से भी मृदु, कभी डांटा नहीं मुझे, कभी डांटा नहीं। इतना उसने लाड करवाया है मुझे, ये सारे गाने उसने मुझे भेंट किया है। अब मैं उसे सुनाता हूँ, देख तूने मुझे भेंट किया तो कुछ व्यर्थ नहीं गया। मैं एक एक तूने जो मुझे सुनाए गाने मैं तुझे भी सुनाऊंगा। और मेरा जो अहोभाव है, अहोभाव कि ये रचना कोई बनाए, आप रचना सुनना। जातों से नहीं बोलू कन्हैया, राह चलत पकड़ी मोरी बैया। अद्भुत नृत्य रचना, अद्भुत। तो ये जिसके द्वारा प्रकट हुई उसका मैं नाम जानता हूँ न जानता हूँ, लेकिन अब मैं वो कला जानता हूँ कि उसके साथ संपर्क कर सकूं। वो कहीं भी बैठा इस अस्तित्व में, वो शरीर में हो ना हो, लेकिन मेरा भाव उस तक पहुंच जाएगा। वो कला मैं आपको भी सिखाने जा रहा हूँ। अब शाम होगी, आपको पता ही है। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही। जो मैं तुम्हें शब्दों से नहीं कह सकता, वो मैं तुम्हें नृत्य सुदर्शनम से अनुभव करवाऊंगा। वो तुम्हें श्रृंगार से अनुभव करवाऊंगा, विविध प्रकार के श्रृंगार और विविध प्रकार के नृत्य। भारत की अद्भुत भूमि, इस पर प्रकट हुए अद्भुत नृत्य शास्त्र, इसके संगीत से भी परिचित करूंगा। प्रकृति में, टाउन हॉल नहीं,
टाउन हॉल नहीं, स्टेज नहीं, नृत्य मंदिर आकाश के नीचे ले जाऊंगा सब शिष्यों को, दर्शनार्थियों को। मैं भी नृत्य करूंगा, सबको करवाऊंगा, अर्थात जीवन का उत्सव। और आज जो मैं रचना प्रकट करूंगा, मेरा अहोभाव कहो, धन्यवाद कहो, तो मेरे बड़े भाई डॉक्टर विनोद दवे अभी है, शरीर में है, भुज कच्छ में है, बहुत ही अंतर्मुखी व्यक्तित्व, डॉक्टर भी लेकिन अद्भुत चित्रकार। मैंने उसका जो पेंसिल वर्क देखा है, मैंने आज तक किसी चित्रकार का ऐसा पेंसिल वर्क नहीं देखा। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन हृदय से प्रकट होते हुए चित्र उसने, मुझे आज भी याद है, मैं बहुत छोटा था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में होगा। उसने नूतन, उस समय की एक अभिनेत्री थी, बहुत सुंदर फेस था, बहुत कलात्मक चेहरा था। उसका जो चेहरा बनाया था पेंसिल रंग से, आज मेरे आंखों के समक्ष वो चेहरा है। अद्भुत चित्रकार, कवि भी और कंपोजर भी। वो रेडियो आर्टिस्ट भी रहे, डॉक्टर भी थे और रेडियो आर्टिस्ट भी। उसके 2 कंपोजिशन है, बहुत सुंदर कंपोजिशन। एक राजेंद्र शुक्ल की कविता है, गुजराती कविता है। आव्या हवानी जे अने ओसरी गया। हमारे सबके साथ होता है, चाहे वो भाई के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पिता के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, प्रेयसी के रूप में हो, प्रेमी के रूप में हो, पिता के रूप में हो, माता के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, शिष्य के रूप में। आव्या हवानी जेम, और वो विदा हो गया, कोई विदा हो गया जो हमसे जुड़ा था। इसकी रचना है ये राजेंद्र शुक्ल की अद्भुत भावात्मक रचना। और इसका स्वरबद्ध किया मेरे भाई ने, जो यमन राग में निबद्ध है ये रचना, आव्या हवानी जेम और दूसरी क्या। दूसरी जो रचना मैं ले रहा हूँ, बहुत सुंदर रचना। एकांत क्षणों मोहर्या करूं छूं, गुलमोर थईने रातो मोहर्या करूं छूं। देसी राग है, देसी राग इसमें निबद्ध की हुई। ये कविता भी उसी की ही है, विनोद दवे की, और जो स्वरबद्ध किया है वो भी उसी ने किया है। तो आज ये दोनों रचनाओं का मैं आपके समक्ष इसे प्रागट्य दूंगा, क्योंकि इसके साथ कैसा श्रृंगार चाहिए, कैसे अभिव्यक्ति चाहिए, देखना आप किस तरह से शरीर की मूवमेंट चाहिए, किस तरह के स्टेप वर्क चाहिए, क्योंकि नृत्यात्मक अभिव्यक्ति है दोनों रचना की। और इसे कंठ दे रहे हैं व्यास मुनि, उसका भी उतना ही भावात्मक कंठ मेरे हृदय को छी जाता है। तो ये सारे राम कथा कहने का इतना ही अर्थ है कि तुम्हारा दिन कैसे बिताओगे ये तुम्हें नक्की करना है, मुझे पूछने मत आना कि हम कैसे बिताए। और यहाँ पर मेरा समाप्त नहीं होगा, इसके बाद मैं पातंजलि का संपर्क करूँगा। कैसे इस निवास स्थान, ये हमारा निवास स्थान हम सबको संभालता है, इसका सहस्त्रार चक्र अर्थात अगासी, लौकिक नाम अगासी, आध्यात्मिक नाम सहस्त्रार चक्र, उसमें मैं मेरे शिष्य माँ मृत्यु को लेकर जाऊंगा और हम दोनों मिलकर उधर योगासन करेंगे। अभी ऐसी 15 स्थिति है, आप मुझे कम मत मानना, अभी भी 15 स्थिति में से मैं मेरे शरीर को निकालूंगा। तो ये मेरा आज का उत्सव, इस तरह से मैं आज के दिन को जीऊंगा और परमात्मा की पूजा करूंगा सुंदर जीवन जी के। और शांति मंत्र में मेरे साथ जुड़े हम सब मिलकर शांति मंत्र का अनुभव करते हैं। आंखें बंद रखे, रीढ़ सीधी, आंखें हल्की सी बंद, शांति मंत्र का अर्थघटन प्राणों से सुने।
प्राण में उतरने दे। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन, परम शांति का अनुभव करते रहे। आंखें आराम से खोले। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। पूरे विश्व को बांटे आपकी शांति। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। अस्तु।